हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है वो सारी की सारी। ठीक है, हमने ऐसे ही नवंबर मंथ का भी देखा था। अगर आपने नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे चैनल पे सीयूईटी निम्बस पे और देखिए, है ना, उसकी प्लेलिस्ट है, उससे चेक कीजिए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फॉर दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा रीअपॉइंटेड एज नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया। ये नेपाल के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं टू इंडिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इनका नाम, आपको याद रखना है। ठीक है, रामचंद्र पौडल जो है नेपाल के प्रेसिडेंट, इन्होंने ऑफिशियली रीअपॉइंट किया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को एज द रेजिडेंट एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। नेपाल के एम्बेसी के हेडक्वार्टर्स हैं इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में एम्बेसी है नेपाल की। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया, ध्यान रखेंगे ये है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी। जस्टिस जी.एस. संधवालिया एज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जी.एस. संधवालिया जी अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया जी, इनका पूरा नाम जी.एस. संधवालिया, गुरमीत सिंह संधवालिया जी, सीनियर मोस्ट जज हैं ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, है ना, हैज बीन अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट के, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ये रिकमेंडेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट्स रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहां पे जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश के, है ना, नॉर्थ में स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, वहां के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये है जी.एस. संधवालिया जी। चलिए नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू गवर्नर्स फॉर 5 स्टेट्स। 5 स्टेटों के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखिए कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट। पहले मणिपुर की बात करेंगे, अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जी अपॉइंट हुए हैं नए गवर्नर, है ना, मणिपुर के। ये पहले होम सेक्रेटरी रहे हैं विद एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। बिहार की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, यहाँ के गवर्नर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम केरला, नोन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन। केरला की बात अगर हम करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, रीअसाइंड फ्रॉम बिहार, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ये बिहार के पहले गवर्नर हुआ करते थे। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे, हरि बाबू कंबपति, ठीक है, नाम ध्यान रखना है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिजोरम, मिजोरम से ये ट्रांसफर करके उड़ीसा के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। और मिजोरम में कौन? जनरल वी.के. सिंह। ठीक है, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो पांचों की पांचों स्टेट के आपको ध्यान रखने हैं गवर्नर, कौन नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, पहले मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है ना मणिपुर, अजय कुमार भल्ला इन मणिपुर। फिर अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान, केरला में साउथ में, है ना, बिल्कुल साउथ में ये स्टेट आता है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा आता है वेस्ट बंगाल के साउथ में, हरि बाबू कंबकपति। अगर हम मिजोरम, अगेन टू द नॉर्थ ईस्ट का ये एक स्टेट है, जनरल वी.के. सिंह, ठीक है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो ये पांचों स्टेट ध्यान रखने हैं कौन गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। अरुणेश चावला अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, उसके सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं कौन? अरुणेश चावला जी। तो नाम ध्यान रखेंगे, अरुणेश चावला जी सीनियर आईएएस ऑफिसर है 1992 बैच के, फ्रॉम बिहार के। ठीक है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपने ध्यान रख लेनी है कि 1992 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर है, कहाँ के? बिहार कैडर के, नाम है अरुणेश चावला जी। ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये जो पोजीशन है ये वैकेंट थी संजय मल्होत्रा जी की वजह से, इनकी वजह से, मतलब कि ये अपॉइंट हुए हैं आरबीआई के गवर्नर, है ना। इसमें आपको 2 फैक्ट्स पता चल गए इस स्लाइड में। पहला क्या, अरुणेश चावला जी जो है वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, है ना,
और वो रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। दूसरा क्या है, संजय मल्होत्रा जी हमारे जो नए आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए हैं इन नवंबर मंथ, तो वो हुआ करते थे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी, है ना, तो उन्हें बना दिया गया आरबीआई का गवर्नर। तो ये पोजीशन जो थी ये वेकेंट थी, फिर अरुणेश चावला जी को अब अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। बीएफआई चीफ अजय सिंह जॉइंस एशियन बॉडी बोर्ड। देखिए बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ अजय सिंह जी है, इन्होंने ज्वाइन किया है एशियन बॉडी बोर्ड। देखिए एशिया ज्वाइन वर्ल्ड बॉक्सिंग, आपको पता होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग में एशिया एक मेंबर बना है वर्ल्ड बॉक्सिंग का टू एनहांस बॉक्सिंग ओलंपिक्स इन फ्यूचर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग का न्यू मेंबर कौन बना है, तो एशिया इज अ न्यू मेंबर इन वर्ल्ड बॉक्सिंग। 7 की पोजीशंस आई है इंडिया के ऑफिशियल्स के लिए, है ना, इंटरिम बॉडी इंक्लूडिंग अजय सिंह एज अ बोर्ड मेंबर। ये बोर्ड मेंबर एज अ बोर्ड मेंबर सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये है अजय सिंह, ठीक है, बीएफआई प्रेसिडेंट, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन दिसंबर मंथ में अपॉइंट हुए। जस्टिस वी रामासुब्रमणियन अपॉइंटेड एनएचआरसी चेयरपर्सन। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके चेयरमैन है ना, इसके चेयरपर्सन जस्टिस वी रामासुब्रमणियन, ये हुए हैं अपॉइंट एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी ऑन December 23, 2024। किसे सक्सीड किया है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को। तो ध्यान रखेंगे अरुण कुमार मिश्रा जी पहले, है ना, फॉर्मर चेयरपर्सन है एनएचआरसी के, और अभी जस्टिस वी रामासुब्रमणियन जी ने इनको सक्सीड किया है। एनएचआरसी चेयरपर्सन पोजीशन वाज वेकेंट सिंस June 1, 2024, ठीक है। 1 जून 2024 से ये पोजीशन वेकेंट थी, क्योंकि अरुण कुमार जी, जस्टिस अरुण कुमार जी का जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका था। चलिए हम फैक्चुअल डेटा पे आएंगे एनएचआरसी के। एनएचआरसी एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1993 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक स्लाइड में दे रही होती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अब उसे या तो नोट कर लिया करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो एनएचआरसी के बारे में हमने बात कर ली, उसके चेयरपर्सन के बारे में हमने बात कर ली, जस्टिस वी रामासुब्रमणियन, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। एक बार हम लोग स्लाइड्स को एक बार फिर से देख लेंगे ताकि एक बार रिविजन हो जाए आपका यहीं पे, है ना। जस्टिस वी रामासुब्रमणियन हमने अभी अभी देखा, तो ये है जस्टिस वी रामासुब्रमणियन, ध्यान रखेंगे, एनएचआरसी के चेयरपर्सन। फिर बीएफआई चीफ अजय सिंह जो है, इन्होंने ज्वाइन किया है एशियन बॉडी बोर्ड, ध्यान रखेंगे। अरुणेश चावला ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं न्यू गवर्नर जनरल फॉर 5 स्टेट्स। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, बिहार आरिफ मोहम्मद खान, केरला के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ओडिशा में हरि बाबू कंभमपति, और मिजोरम में जनरल वीके सिंह जी, ठीक है। 5 ही स्टेट ध्यान रखने हैं। और जीएस संधवालिया जी जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा रीअपॉइंटेड एज नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि दिसंबर मंथ में हुई है। तो हमें जितने भी हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, हमने नवंबर मंथ का भी डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है पहले आप वो जाके देखिए, फिर इसे फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही करंट न्यूज़ के लिए, है ना, हमारी डेली करंट न्यूज़ एनालिसिस भी आती है, वो भी आप हमारे चैनल पे डेली देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।